सभी को प्यार भरा प्रणाम। और आज की सभा में गुरु वंदना और देवी माँ की वंदना से प्रारंभ करना चाहती हूँ। तो आप सभी जो भी इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ गुरु वंदना गा सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुदेव को प्रणाम, गुरुक्षेत्र को प्रणाम, देवी माँ को प्रणाम करते हुए आज की सभा में प्रारंभ करती हूँ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों कि जीवन में ये दो बातें याद अगर किसी ने रख ली कि चुप चुप रहने से बड़ा चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और क्षमा करने से माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं। ये दो बड़ी बातें कमाल की और ये गहरी बात है। किसी ने इस दो चीज को भी, इन दो बातों को अगर अच्छे से समझ लिया तो जीवन सफल हो जाता है हमारा। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मात्र दो कहानी के माध्यम से हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। बहुत संक्षेप में, शॉर्टकट में मैं दो कहानी के माध्यम से आज कुछ हम और आप उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे।
तो देखिए, हम सब भविष्य में जीते हैं अधिकतर। तो इसी इसी के आधार पर एक कहानी मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहली कहानी यह है कि तीन संत होते हैं। तीनों संत संसार को छोड़कर अपनी साधना और आराधना के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। और ये तीनों संत ये प्रण संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, मौन होकर साधना करेंगे, ना ही इशारों से हम कोई बातचीत करेंगे। हाँ, अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो तो हम इशारों से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तीनों संत संकल्प लेते हैं कि हम मौन की साधना करेंगे बिना वार्तालाप के। तो जंगल की ओर ये तीनों संत निकल पड़ते हैं और चलते चलते एक गुफा की तरफ बढ़ते हैं। वो तीनों संत अपनी जो भी दिनचर्या है, उनकी न्यूनतम जो खाना पीना है, वो सब कुछ करके वो गुफा में तीनों संत जाते हैं। और अपनी साधना आरंभ करते हैं, मौन की साधना, बिना शब्दों के अपनी साधना को वो आरंभ करते हैं। जैसे कि उन्होंने संकल्प किया था कि हम किसी भी तरीके से कोई शब्द, किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे हम। देखिए, जहां पे शब्द होते हैं ना, फिर वहां वाद विवाद होता है। हमारी ऊर्जा व्यय होती है शब्दों में, उसको समझने में। जहां शब्द होते हैं वहां फिर बातचीत बढ़ती जाती है। तो इन तीनों संतों ने ये संकल्प लिया था कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। गुफा में जाते हैं और अपनी साधना को आरंभ करते हैं। ध्यान, ध्यान और ध्यान, ये तीनों संत इसी साधना में जुड़ जाते हैं। आंख बंद करके अपनी साधना में जुड़ते हैं ये तीनों संत। समय बीतता है और ये अपनी साधना में लिप्त रहते हैं, अपने ध्यान में, बिना वार्तालाप के, बिना शब्द के प्रयोग के। एक दिन क्या होता है कि उनकी गुफा के सामने से एक शेर गुजरता है। तो तीनों यह सोचते हैं कि तीनों ने इस शेर को देखा होगा, लेकिन बोलता कोई कुछ नहीं है, शब्द का प्रयोग नहीं कोई करता। लेकिन पहला जो संत होता है वो कुछ बोलने का, शब्दों का प्रयोग करता है कि
वो सोचता है कि शायद मैंने जो देखा, शायद तीनों तीनों ने देखा होगा उस शेर को। तो वो कह पड़ता है तुरंत कि क्या आपने आप दोनों ने शेर को देखा? लेकिन दोनों संत में से कोई भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो अपने संकल्प से जुड़े होते हैं। उनका संकल्प पे ध्यान होता है कि शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तो वो मौन रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। तो फिर ये पहला संत भी कहकर अपने शब्दों को फिर अपनी साधना में लिप्त हो जाता है, ध्यान, आराधना, पूजा पाठ, सिमरन, ये करने लगता है वो। इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं उस साधना, मौन की साधना में। तो 2 साल बाद जो वो दूसरा संत होता है, अ, वो शायद सोचता है कि शायद मैंने, जो पहले संत ने कहा था कि शेर सामने से गुजरा है, 2 साल बाद, यानी कि 3 साल हो चुके होते हैं, तो 3 साल बाद वो दूसरा संत बोलता है कि साम हमारे गुफा के सामने से शेर तो गुजरा था, जो तुमने देखा, पहले संत को बोलता है, लेकिन वो शेर नहीं था, वो तेंदुआ था। तुम इस भ्रम में जी रहे थे कि वो शेर था, लेकिन वो था तेंदुआ। इतना कहकर वो मौन हो जाता है और फिर अपनी साधना में लिप्त, मौन, उस साधना में फिर वो लिप्त हो जाता है। और ये बात वो तीसरा संत भी सुनता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है उस वक्त, क्योंकि उसको अपने संकल्प का ध्यान होता है, जो संकल्प लिया था कि हम कोई शब्द को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मौन साधना करेंगे। तो उस पे उस तीसरे संत का ध्यान होता है। इसी साधना आराधना करते हुए इन तीनों संतों की यात्रा चलती रहती है, और 6 साल गुजर जाते हैं बिना किसी शब्द का इस्तेमाल किए हुए, इशारों का इस्तेमाल किए हुए। तो 6 साल, आई मीन अब 3 साल के बाद क्या होता है कि जो तीसरा संत होता है ना, वो सोचता ही रहता है अपने भीतर, जो पहले और दूसरे संत ने कहा है, भिक्षु ने जो कहा है। इसी तरीके से क्या होता है कि 6 साल के अंत में ये तीसरा भिक्षु संत जो होता है ना, वो अपने मौन को तोड़ता है और कहता है कि पह, पहले संत से, जबकि वो दूसरा जो संत है उसने अपेक्षा की थी कि ये तीसरा संत मेरे शब्दों के बोलने के बाद, कि मैंने शेर को नहीं, ये भ्रम है तुम्हारा, ये तेंदुआ है, ये सुनने के बाद कुछ ये तीसरा संत प्रक्रिया करेगा, बोलेगा नहीं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वो मौन रहा, सुनता रहा। लेकिन 6 साल के बाद ये तीसरा संत कहता है कि, शब्दों का प्रयोग करता है और कहता है कि तुम्हें और हमें क्या क्या लेना देना, कि गुफा के सामने से शेर गुजरा या तेंदुआ गुजरा, इससे हमें क्या लेना देना, इससे हमें क्या फर्क पड़ जाता है। और वो कहता है कि मैं 6 साल
यही सोचता रहा कि मैं बोलूं या ना बोलूं, अपने मौन को तोड़ूं या ना तोड़ूं। इसी विचार में मैं रहता, और तुम दोनों ने मिलकर मेरे 6 साल बर्बाद कर दिए। ये वो तीसरा संत उन दोनों संत से कहता है। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि हम सब भी यही करते हैं। भविष्य में अटके पड़े हैं, भविष्य को जीते हैं। दूसरे क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, उसी घटना स्थिति परिस्थिति में हम सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, भविष्य में अटके रहते हैं। यही इन संतों ने भी किया। साधना और आराधना तो कर रहे थे, लेकिन अटके कहाँ थे? भविष्य में। शेर गुजरा या तेंदुआ गुजरा, और वो तीसरा जो है वो दूस इन दोनों को सुन रहा था, ना कि अपनी आराधना और साधना पे उसने ध्यान दिया, ना अपने स्व पे उसने ध्यान दिया। और वो कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे 6 साल व्यर्थ कर दिए। और हम सब भी यही करते हैं, दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। ब- भूतकाल में हम जीते हैं और हमारा समय हम व्यर्थ करते हैं, ना कि अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। और सारा का सारा हमारा ध्यान दूसरों पे होता है, पर पे होता है, ना कि स्व पे, ना कि हम हमारे खुद पे होता है। इससे हम अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। जो अनमोल जीवन हमें मिला है उसको हम व्यर्थ कर देते हैं। भविष्य तो छोड़ दो, भूतकाल में जीते जीते। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, दर्शाना चाहती हूँ कि भूतकाल में ना हमें नहीं जीना है, हमें दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या विचार है, खुद पे, हमारे स्व पे हमारा ध्यान होना चाहिए। स्व पे ध्यान ना होकर हम पर पे ध्यान देते हैं तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। छोटी सी कहानी के माध्यम से ये व्यक्त करना चाहती थी। अब हम चलते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में मैं इसको रखने का प्रयास कर रही हूँ। अब दूसरी कहानी पर हम चलते हैं कि एक चालाक चतुर इंसान की ये कहानी है, जो हमेशा अपने अ, हमेशा पैसा कमाना है, चालाकी पर ध्यान देता है, बिजनेस पर ध्यान देता है, चतुराई पर ध्यान देता है, किसी न किसी तरीके से इस पैसा और पैसा, उसका ध्यान चालाकी पे होता है। ये मैं कह रही हूँ। तो इस बीच क्या होता है ना, उसके घर पे, इस चालाक चतुर इंसान के घर पर एक अ, महात्मा आते हैं। और वो कहते हैं कि जब भी हमारा मृत्यु का समय निकट होता है ना, तब 3 संकेत हम हमारे जीवन में आते हैं, 3 मैसेज हमें ये प्रकृति देता है। अगर हम उन संकेत को पकड़ लें, समझ लें, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो ये चतुर चालाक इंसान क्या करता है, महात्मा की इस बात को पकड़ लेता है और सोचता है कि जब भी मृत्यु आएगी तो मैं समझ जाऊंगा।
3 संकेत जो महात्मा ने 4 संकेत कि जो मुझे महात्मा ने बताए हैं। ये चतुर चालाक इंसान उसको गांठ बांध लेता है अपने हृदय में और कहता है जब भी मेरी मृत्यु आएगी तो मैं उस संदेश को समझ लूंगा, है ना? और अपने जीवन को मैं सफल कर लूंगा, मृत्यु जब भी आएगी तो। और समय बीतता जाता है। एक दिन क्या होता है ना, अचानक से मतलब ये चतुर चालाक इंसान सोचता है कि 4 संकेत, 4 मैसेज जब मुझे प्रकृति के मिलेंगे तब मैं सब सुव्यवस्थित अपने जीवन को कर लूंगा, सुधार लूंगा, है? अचानक से एक दिन क्या होता है कि ये चतुर चालाक इंसान बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और वो संकेत को पकड़ नहीं पाता है। और तुरंत वह अपने बच्चे को बुलाता है और कहता है कि उस महात्मा को अभी के अभी बुला कर लाओ यहाँ पर। तो उसके बच्चे जाते हैं और उस महात्मा को बुला कर लाते हैं हॉस्पिटल में। और वो चतुर चालाक इंसान उन महात्मा से कहता है कि तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी मेरे सामने की, मैं तो हिमालय से होकर आया हूँ, मेरे पास बहुत दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त है। ऐसे ऐसे मृत्यु के समय 4 संकेत आएंगे जो तुमको समझ आएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। मैंने तो उन 4 संकेत को पकड़ा नहीं जो आपने बोला था। तो आप बहुत झूठे हो, झूठी झूठी झूठा झूठा प्रवचन दे रहे हो सभी को। मुझे तो 4 संकेत नहीं मिले, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। इतना पाखंड तुम क्यों कर रहे हो? वो चतुर चालाक इंसान उस परमात्मा से कहता है। तो वो परमात्मा हंसते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं और उस चतुर चालाक इंसान से कहते हैं कि मेरे भाई, तुझे भी ये 4 संकेत मिले थे मृत्यु के पहले, लेकिन तूने उसको अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया। उन संकेत को तूने पकड़ा नहीं। तो वो चतुर चालाक इंसान कहता है कि कौन से 4 संदेश, कौन से संकेत इस परमात्मा यूनिवर्स अस्तित्व ने भेजे, बताओ तो जरा। तब वो परमात्मा हंसते हंसते कहते हैं कि देखो, सबसे पहला संकेत, तुम्हारे बाल जब सफेद होने लगते हैं, सफेदी जब तुम्हारे बालों में आने लगती है, तो परमात्मा का ये सबसे पहला संकेत होता है कि संभल जा, सुधर जा, अपने जीवन का उपयोग सही ढंग से कर ले। लेकिन तुमने क्या किया, अपने बालों को रंग लिया, उस संकेत को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। देखो, अब भी तुम्हारे इन रंगे हुए बालों के बीच वो सफेद बाल झलक रहे हैं। ये संदेश है तुम्हारा कि संभल जा मेरे भाई। लेकिन तुमने नहीं समझा, अपने बालों को रंग रंग लिया और संदेश को अनदेखा कर दिया। सबसे पहली गलती तुमने ये की। और वो महात्मा कहते हैं कि दूसरा संदेश परमात्मा ने भेजा जब तुम्हारी आंखों की दृष्टि कम हो गई, जब तुम्हें धुंधला धुंधला सा दिखना शुरू हुआ, लेकिन तुमने उसको भी अनदेखा कर दिया। तुमने क्या किया, एक चश्मा आंखों पे लगा लिया
ताकि तुम्हें बाहर की दुनिया साफ साफ दिखाई दे। जबकि ये वक्त था अपने भीतर मुड़ने का, स्व में उतरने का, बाहर से भीतर उतरने का ये समय था। बहिर्मुखी से स्व में उतरने का ये समय था। इस संकेत को भी तुमने अनदेखा कर दिया और अपनी आंखों पर चश्मा लगा लिया, ताकि तुम्हें बाहर की दुनिया साफ साफ दिखाई दे। भीतर तुम उस वक्त भी नहीं उतर पाए, उस अमूल्य समय को तुम समझ नहीं पाए, संकेत उस मैसेज को समझ नहीं पाए। ये तुम्हारी दूसरी गलती। और तीसरा संकेत ये परमात्मा, यूनिवर्स अस्तित्व हमें देता है जब तुम्हारे दांत हिलने लग गए, दांतों में परेशानी होने लगी। तो परमात्मा का ये संकेत था, ये संदेश था कि अब तो सरल और सात्विक भोजन करो तुम। लेकिन तुमने उसको भी नकार दिया, अनदेखा कर दिया, संकेत को पकड़ा नहीं, तुम अपनी ही भोग विलासिता में पड़े रहे। तुम अपने सम, वैभवता में, भोग विलासिता में कोई तुम्हारी कमी नहीं आई। उस वक्त भी तुमने क्या किया? दांत बिठा लिए, नकली स्ट्रेचेस बिठा लिए और अपने संभोग, अपनी उस दिनचर्या में तला जला कटा खाते रहे। अपनी विलासिता में तुमने कोई कमी नहीं की, कोई नियंत्रण नहीं किया। इस संदेश को तुमने नकार दिया। ये था तीसरा संदेश, यूनिवर्स का, परमात्मा का, भगवान का, कुछ भी कह लो आप। चौथा संदेश था तुम्हारे लिए, जब तुम बीमार पड़ने लगे थोड़े थोड़े से, तब तुमने क्या किया? सर दुख रहा है, बुखार आ रहा है, गोली खा ली, टैबलेट ले ली और अपनी स्थिति को सुधार, ठीक कर लिया उस टेम्पररी। लेकिन वो संकेत था इस समय का, सही ढंग से उपयोग कर ले बच्चा, अभी भी समय है तेरे पास। लेकिन तुमने उस संकेत को भी नहीं सुना, संदेश को नहीं सुना, ना ही पकड़ा, और टैबलेट खा खा कर अपने आप को स्वस्थ कर लिया। और आज तुम्हारी ये हालत है कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। तुमने सभी के साथ चतुराई की, तो अस्तित्व ने आज तुम्हारे साथ चतुराई की, चालाकी की, कि तुम आज हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो दोस्तों, इन दो कहानियों के माध्यम से हम और आप, ये कहानी नहीं है, ये हमारे और आपकी कहानी है, इस जीवन की कहानी है। इस कलयुग में, इस कलयुग की ये कहानी है। इस कलयुग में अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने की, दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सबसे भयंकर गलती हो रही है इस कलयुग में। इस दो कहानी के माध्यम से, चतुर चालाक इंसान, ये तीन संत की कहानी से मैंने यही सामने रखने का प्रयास किया है कि अच्छी नीयत, अच्छे विचार, समय का सही सदुपयोग हर पल हमें करना है, ना कि समय बीत जाने के बाद। सही दिशा, सही संकेत को हमें पकड़ने की हर पल कोशिश करनी चाहिए, और सही संकेत यानी कि सही संदेश
समय का सदुपयोग सही ढंग से उसका हमें कर लेना है, सही नियत के साथ। बस चले जाइए बिना किसी चालाकी के, ईमानदारी से, अच्छी नीयत के साथ अपने जीवन को जीने की कला सीखिए। यही संदेश इन दो कहानियों का है कि न हमें दूसरों की बातों पर ध्यान देना है, न पर को समझने की कोशिश करनी है। हमें मात्र अपने आप पर ध्यान देना है, स्व पे ध्यान देना है, स्व को समझना है। जब आप अपने आप को समझ जाएंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड को आप समझ जाओगे। चलते चले जाइए, मंजिल खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। सही दिशा, सही नियत, सही विचार, समय का सदुपयोग, ये सबसे महत्वपूर्ण है आज के युग का। जो आज के युग की कमी है कि समय का सदुपयोग हम नहीं करते हैं, सही उपयोग। हमें लगता है आज है कल है, हम भूतकाल में अटके हैं, भविष्य में अटके हैं, लेकिन न भूत है न भविष्य है, जो है वो आज है, अभी है, यही क्षण है। इसको आपने खो दिया तो खो दिया, फिर उसके लिए फिर जन्मों जन्म हमारा व्यर्थ हो जाएगा। इस जन्म को तो हम खो ही देते हैं, लेकिन जन्मों जन्म फिर यात्रा चलती रहती है हमारी। आज बहुत शॉर्टकट में मैंने कहने का प्रयास किया है इस कहानी के माध्यम से। जीवन के सार को अगर कोई संकेत को पकड़ना चाहता है, मैसेज को, तो इस दो कहानी से समझ लीजिए कि उन तीन संतों ने क्या किया। बैठे थे साधना करने के लिए, लेकिन क्या शब्द बोल रहे थे उस पे ध्यान था, सार पे नहीं, साधना पे नहीं, स्व पे नहीं, पर पे था। कौन गुजरा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और इस चतुर चालाक इंसान ने क्या किया? चालाकी की, ईमानदारी नहीं बरती, संकेत को नहीं पकड़ा। यही आपकी और हमारी कहानी है, इस जीवन की। ये सत्य घटना, सत्य कहानी है आज के इस युग की। यही मैंने इस छोटे सी कहानी के माध्यम से समझने का मैंने प्रयास किया है, और यही मैंने सामने इसको रखा है। तो देखिए दोस्तों, परमात्मा के लिए किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता या जरूरी नहीं है। किसी मंदिर जाना जरूरी नहीं है। जहां आप मौन हो गए, वहीं परमात्मा मौजूद है। मौन में उतरिए, जब, जहां, जिस वक्त जितना जरूरी है उतने ही शब्दों का प्रयोग कीजिए। व्यर्थ के शब्दों में वाद विवाद हमारी ऊर्जा व्यय होती है, चालाकी में हमारी ऊर्जा व्यय होती है। बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगी, और अपनी वाणी को मैं विराम यहीं पे दे रही हूँ। आज के लिए इतना ही। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जी प्रेमदत्ता जी, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम। बोलिए यादव जी, क्या अभिव्यक्त करना मैं चाहते हैं आप? मैं आज की बात में तो क्या अभिव्यक्त कर पाऊंगा, आपने बहुत सारे सुंदर से बताया। मैं उस दिन उस एक
प्रश्न रखा था आपके माध्यम से, और वो गुरुक्षेत्र गुरुदेव तक पहुंच गया आपके माध्यम से, और उसमें सुनवाई भी हो गई, काम क्या? शुरू होने लगा है। आपको ये बात सुनानी थी, आज मौका मिला और सुना लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप उस सवाल के माध्यम जो बन गई थी। जी प्रणाम, गुरुक्षेत्र को प्रणाम। अरे आपको वाह, भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। जी, इतना ही कहना था मुझे। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, कुछ भी अभिव्यक्त करना चाहिए, जो भी आपके भाव हो। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने भाव को सामने रखा। आ, आ, चाहे कोई भी निमित्त बनिए, देखिए, लेकिन कुरुक्षेत्र कमाल करता है। आपका कार्य शुरू हो गया, आगे बढ़ रहे हो आप। बहुत आनंद आया मुझे ये सुनकर। तो बड़ी, आप जो भी कार्य है या जो भी आपके है अंदर भाव, मैं गुरु क्षेत्र से प्रार्थना करूंगी उसमें आप आगे बढ़े, और आपकी प्रगति हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रणाम। हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया जी। और भी कोई हो अपने किसी भी अम, व्यक्त करना, मतलब किसी भी अनुभव को आप व्यक्त करना चाहते हो तो कर सकते हो आप अनम्यूट करके। और अगर कोई कुछ नहीं है, कुछ किसी के पास अभिव्यक्त करने के लिए, तो मैं आज की सभा को यही विराम देना चाहूंगी। और उम्मीद करती हूँ ये वार्तालाप, ये संदेश, ये गुरुक्षेत्र का संदेश कहीं न कहीं किसी न किसी को उपयोग जरूर होगा। यही प्रयास कुरुक्षेत्र का आभार फिर से, और आप सभी का आभार मुझे सुनने के लिए। बहुत जल्दी मिलते हैं और किसी वार्तालाप में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।